नमस्कार, जय गुरुदेव संदेश जय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर की तरफ। फैक्ट्री वाली कहानी से समझाया कढ़ा पढ़े से ज्यादा असरदार है। भजना नंदी गुरु वचन और सत्संग सुनने वाला कट जाता है। विधि के विधान आपको पूरा जानने समझने वाले, अपने सत्संग से लोगों को कढ़ा देने वाले, परमार्थी काम में लगने और लगाने वाले वक्त के पूरे समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि सत्संग में आई हुई भक्तों की भारी भीड़ में कई गांव के सीधे साधे लोग बैठे हैं। कोई अनपढ़, कोई कम, कोई ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ पढ़े भी हैं, कुछ कढ़े हैं। कई पढ़ों को दुनिया की चीज़ों की जानकारी नहीं होती। जैसे 20 साल के अनुभवी मिस्त्री, अनुभवी कंपाउंडर को पढ़ लिख कर आए इंजीनियर, डॉक्टर से ज़्यादा जानकारी होती है। तो वह पढ़े नहीं होते, कढ़े होते हैं। कढ़े बहुत काम कर देते हैं। कढ़े का अनुभव, अकल जब लग जाती है तो काम हो जाता है। एक सेठ ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाई, वह फैक्ट्री चले ही नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया, विदेश के लोगों को बुलाया, चले नहीं। तब किसी ने कहा, एक लोहार के पास में रहता है, बड़ी दिमागी है, कोई चीज़ देख ले तो फट से बना दे, तो आओ उसको बुला ले। मैनेजर ने कहा, बड़े बड़े इंजीनियर बीत गए तो वह क्या चला पाएगा, लेकिन जिसका पैसा लगा था उसको दर्द था। ब्याज कहाँ से भरेंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो उसने कहा, भाई बुला लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही तो लेगा, अगर काम हो जाए तो क्या बुरा है। बुलाया गया, आया, पूरी बड़ी बारीकी से देखा, कोई जल्दबाजी नहीं किया, हिला डोला करके एक एक पुर्जे को देखा, सब देखा। आधा घंटा तक बराबर सब चेक किया। उसके बाद एक जगह रुका, वहीं पर एक नट निकला हुआ था, हथौड़े से मारा, अंदर चला गया, बोला अब चलाओ, और फैक्ट्री चल गई। सब खुश हो गए, मिठाई बंटने लगी। जब उसको जाने को हुआ तो मैनेजर ने कहा, तुम्हारी फीस कितनी है? तो कहा 1000। 1000 की उस समय कीमत बहुत थी। मैनेजर ने कहा, एक हथौड़े का 1000? तो कहा जी नहीं, एक हथौड़े का 1 रुपये और अकल लगाने का 999 रुपये है। तो पूछा, ये तुमने कहाँ से सीखा, कौन सी पढ़ाई किया? कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, कढ़ा हूँ। मेरे यहाँ बाल धूप में नहीं पके हैं, ये उम्र के हिसाब से पके हैं। बचपन में भी मेरे पिताजी ने यही हथौड़ा पकड़ा दिया था तो मैं कढ़ गया। मैं कढ़ा हूँ। कढ़े लोग पढ़े लोगों से जैसे काम कर सकते हैं तो कढ़े लोग भी काम कर सकते हो। भजनानंदी सत्संग सुनने वाला, गुरु की बातों को सुनने समझने वाला कट जाता है। तो आप जो गुरु महाराज को सत्संग बराबर सुनते रहो, उन्हें जाने के बाद जो आप सत्संग में बराबर आते रहते हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, पढ़े जैसा काम कर लोगे, क्योंकि आप कढ़ गए हो। बहुत सी बातें आपको याद हो गई। उन्हीं बातों को लोगों को समझाते बताते रहो, जहाँ खाली बैठे हो वहीं बताते रहो, लोगों का मन बदल जाएगा। इस साधना, इस मत को लोग समझ नहीं पाएंगे तो दुनिया वालों का मन इधर जल्दी ना भी लग पाया तो भी कम से कम बुराइयों से तो अलग हो जाएंगे। आगे कुदरत की जो मार पड़ने वाली है, जो सूटा डंडा कुदरत का चलने वाला है, उससे तो बच जाएंगे। ये जो बीमारियां नई नई आ रही हैं, ये जो आंधी तूफान आ रहा है, आगजनी, डकैती, लूट खसोट, मार काट होने वाला है, इससे तो लोग बच जाएंगे। तो प्रेमियों, यहाँ से जाने के बाद अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय इस परमार्थी काम में आप बराबर लगाओ। और यहाँ जो बेचारे पूरा सत्संग नहीं सुन पाते हैं, बहुत सी बातें जल्दबाजी में बता दी जाती हैं, भूल जाते हैं। आप जो समझ जाते हो, जो आपको जानकारी हो, इनको बराबर बताते समझते रहो, जिससे ये आपके मददगार बन जाए। इनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। हंसते खेलते ये जिंदगी पूरी हो जाएगी, नहीं तो रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते जाओगे। कढ़े किसको कहते हैं? पढ़ा अलग होता है और कढ़ा अलग होता है। पढ़े होते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है दुनिया की चीज़ों की। जैसे ये जो मिस्त्री लोग होते हैं वो अलग होते हैं, और ये इंजीनियर जो लड़के पढ़ करके आते हैं, डॉक्टर जो पढ़ करके आते हैं, वो उतने जानकार नहीं होते हैं कि जो 20 साल से कंपाउंडरी कर रहा है, जो 20 साल से यानी समझो मिस्त्रीगिरी कर रहा है, उतना वो जानकार नहीं होते हैं। तो वो पढ़े नहीं होते हैं, कढ़े होते हैं, और ये पढ़े होते हैं। तो कढ़े बहुत काम कर देते हैं। कढ़े की अकल जब लग जाती है अनुभव की, तो काम हो जाता है।